अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज करते हैं एक नए व्लॉग का आगाज़। आज हम आए हैं राजा बाज़ार। और राजा बाज़ार में हम क्यों आए हैं ये आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। ये है राजा बाज़ार में फैसल वालों की शॉप, जहाँ से मेहंदी की, बारात की ज्वेलरी आपको आसानी से मिल सकती है। खैर मोती बाज़ार में तो बहुत सी ऐसी ज्वेलरी वाली शॉप्स हैं, लेकिन आज से 4 साल पहले मैंने अपनी शादी की चूड़ियाँ इन्हीं से बनवाई थी। और अब मैं जब इनकी शॉप पे गई तो इनकी शॉप बहुत बड़ी हो चुकी थी। ज़ाहिर बात है 4 साल गुजर के अब हम लोग यहाँ पे बारात की ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे थे। और ये भाई हमें दिखा रहे थे, लेटेस्ट डिज़ाइन भी उन्होंने दिखाया है, हर तरह का डिज़ाइन दिखाया है। और ये हम उनसे माला का पूछ रहे थे और वो हमें यही कह रहे थे कि ऑलरेडी आप लोग जब इतना हैवी सेट पहनेंगे तो उसके साथ माला जो है अच्छी नहीं लगेगी। और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी इसको पहन के कि क्या पता मुझे सूट करे ना करे, लेकिन ये अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये मेरे ड्रेस के साथ नहीं था। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो जिसके लिए सेलेक्ट करने आए ज्वेलरी पहले वो तो देख लें। तो उन्होंने हमें साइज़ेस दिखाए हैं, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ उनकी कलाई का साइज़ जो है बिल्कुल ही छोटा सा है, तो उनको नॉर्मल जो कड़े का साइज़ है वो नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि आप इस तरह करें, आप ज्वेलरी का फ़ाइनल करें। अब हम लोगों ने ज्वेलरी शॉप में जो ज्वेलरी की सेटिंग करवानी थी वो अब हमने दे दी है। और ये साथ में मैं ज़ैनब के लिए क्राउन देख रही हूँ। ये क्राउन मैंने इसको पहनाना है बारात वाले दिन, तो सोचा कि ये भी इसके लिए ले लूँ। और यहाँ साथ में ही हम लोग मेहंदी की भी ज्वेलरी देख रहे थे कि अगर हमारी बारात की सिलेक्शन हो गई है तो हम लोग साथ मेहंदी की भी देख लेते हैं। तो खैर वहाँ से तो हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमने सोचा कि अब हमने बारात की अगर ले लिया तो हम किसी और शॉप में मेहंदी की देख लेंगे। और अब हम नेक्स्ट शॉप पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी और बारात की चूड़ियाँ जो है फ़ाइनल करनी है। और यहाँ पे हमारी जो मेहंदी की चूड़ियाँ थी वो हमारी फ़ाइनल हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बारात की जो ज्वेलरी है और हमारी मेहंदी की जो चूड़ियाँ हैं 2 सेट वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। इस शॉप में हर डिज़ाइन की चूड़ियाँ थी। और ये देखें इंडियन स्टाइल में भी ये चूड़ियाँ पड़ी थी जिसको चूड़ा बोलते हैं, और ये एक इकट्ठा सेट होता है पूरा। तो ये एक मुझे तो अच्छा लगा था, और ये मेरे ना बारात के ड्रेस के साथ ना मैच भी था। ये कलर जो है पिस्ताचो है और मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन इसका पहनने का ये फ़ायदा नहीं है ना, बारात पे तो इस तरह की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती ना। अगर वो मेहंदी का फंक्शन हो तो बंदा इस तरह की चूड़ियाँ पहन भी लेता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर ये नहीं मैंने ली। अब हम नेक्स्ट शॉप पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बारात की चूड़ियाँ थी वो भी फ़ाइनल हो गई थी। और मैं आपको मेहंदी की और बारात की चूड़ियाँ इससे नहीं दिखा रही क्योंकि मैं एक ही दफ़ा में जो बिल्कुल हमारी ब्राइड तैयार होगी तो उसकी एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये हम लोगों ने राजा बाज़ार में मोती बाज़ार से हर एक चीज़ ली है, इसकी मेहंदी की, बारात की ज्वेलरी भी और दोनों दिन की चूड़ियाँ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बारात की चूड़ियाँ और हमारी मेहंदी की चूड़ियाँ फ़ाइनल हो गई थी, और बारात की ज्वेलरी भी। और अब हम लोगों ने करना था कि जो उसकी सेटिंग करवानी थी, हम लोगों ने बोला था जब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपसे ज्वेलरी अपनी उठवा लेंगे। अब हम लोगों ने कॉस्मेटिक्स का सामान लेना था, और कॉस्मेटिक के सामान के लिए मैंने इनको बोला है कि हमारी जो पुरानी शॉप है कमर की हट्टी, और जहाँ से मैं अपने लिए भी चीज़ें ली हैं मैंने, और मेरी जो कज़न है उनकी भी शादी की चीज़ें हम लोगों ने कॉस्मेटिक्स की यहीं से ली हैं। तो मैंने इनको बोला है कि इनकी एक तो ये है कि चीज़ें अच्छी होती हैं और साथ में ये ओरिजिनल होती हैं। और सबसे पहले उन्होंने हमें एमली की बेस बताई, और ये हम लोग इसको देखें ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो ये इतनी कोई ख़ास नहीं लग रही थी, बहुत वाइट वाइट लग रही थी। फिर नेक्स्ट पे उन्होंने हमें लॉरियर दिखाया, वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। फिर हम लोगों ने जब फिट मी को चेक किया तो फिट मी बहुत अच्छी थी ना,
ऑब्ज़र्व होगी। तो फिर हम लोगों ने सोचा फिट मी हम लोग ले लेते हैं, और फिट मी का जो प्राइमर है हम लोग वो भी ले लेते हैं। तो जो जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, लेकिन इस पे एक प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँगी। जिस जिस कंपनी की हम लोगों ने चीज़ें ली हैं मैं आपको उस व्लॉग में बताऊँगी। तो साथ साथ आप देखते जाएँ कि हमारा फेस पाउडर भी हो गया, प्राइमर भी हो गया, और साथ में बेस भी होगी। और नेक्स्ट अब हम लोगों ने बोला है कि हमें मस्कारा चाहिए, तो ये मस्कारा भी हम लोगों ने रख लिया। सेकंड पे हम लोगों ने लाइनर बोला, तो ये जेल लाइनर है। इसमें ये होता है कि आपको ब्राउन में भी मिल जाता है और ब्लैक में भी। ब्राउन ये होता है कि आपके आईब्रो के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और जो ब्लैक है वो लाइनर के तौर पे काम आ जाता है। तो ये अब हम साथ साथ चेक भी कर रहे हैं चीज़ें। और नेक्स्ट पे अब हमारा आ गया है, हमने अंकल को बोला है कि आप हमें बताएं जो ब्लश ऑन होते हैं वो आप हमें दिखाएं, उनके कलर्स दिखाएं। तो खैर अंकल ने हमें बहुत से कलर्स दिखाए हैं। तो उसमें से हम लोगों ने क्रिस्टाइन के, कैरोलान के नहीं इतने पसंद किए, क्रिस्टाइन के पसंद किए हैं। तो ये इनमें से हम लोगों ने रखे हैं। और क्रिस्टाइन में से हम लोगों ने कंडोरिंग के लिए भी रखी है और ब्लश ऑन के लिए भी रखा है, और ये कंडोरिंग के लिए रखी है हमने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आई शेडो पैलेट्स। तो ये उन्होंने हमें दिखाए हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं ये हमें नहीं चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए कि जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना हो, जो लगाते सारी उड़ जाएं और बिल्कुल फैल जाएं, क्योंकि हमें लोकल नहीं चाहिए थी, अच्छे चाहिए थे। तो जो हमारे साथ मेरी सिस्टर गई थी उनको तो मेकअप का आइडिया है, तो उन्होंने कहा कि ये वाली जो आई शेडो किट है ये इसके लिए बेस्ट है, और इसमें बहुत से कलर्स भी हैं, इसमें मैट भी हैं और शिमर भी हैं, और एक ही किट होगी तो ये अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकेगी। अब हमने अंकल को बोला कि अब आप हमें हाइलाइटर बताएं, और अंकल ने फिर हमें 3-4 किस्म के हाइलाइटर बताए हैं, लेकिन उसमें से हमें एक हाइलाइटर किट अच्छी लगी है और जिसके कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और अंकल ने हमें बताया कि ये जो कलर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, और ये ज़्यादा इतने शाइन इनके शिमर नहीं आते, शिमर में नहीं आते। तो फिर ये अब हम लोगों ने रख लिया। और अब अंकल ने हमें ब्रशेस के पैक दिखाए हैं, और ये अलग अलग कंपनियों के थे, लेकिन इतने कुछ ख़ास नहीं लग रहे थे हमें। तो फिर हमने बोला कि आप लोग कुछ हमें कुछ और दिखाएं, और साथ में ये BNB का फेशियल था जिसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका और इंस्टेंट ग्लो आता है। तो अंकल ने बोला है कि अगर आपको ये चाहिए तो आप ये रख सकते हैं। तो हम लोग अभी कुछ देख रहे थे, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं की, तो हमें कोई इसका आइडिया नहीं है। खैर मेकअप में जो मेन आइटम्स होते हैं वो हम लोगों ने ले लिए हैं, और साथ में ये नेल रिमूवर भी हम लोगों ने रख लिया था। और अंकल ने ये और पैकिंग वाले ब्रशेस दिखाए हैं, लेकिन ये भी हमें कुछ इतने ख़ास नहीं लग रहे थे। हमने उनको बोला कि हमें पैकिंग में जो होते हैं वो आप हमें दिखाएं। और अब ये गार्नियर वालों का मेकअप रिमूवर है, तो ये हम लोगों ने अपने मेकअप में रख लिया है। और साथ में ये अंकल हमें ब्रशेस दिखा रहे थे, जिसमें 4-5 ऐसे ब्रशेस थे जो हमारे इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि जो प्रोफेशनल लेवल में होते हैं वो हर तरह से हर चीज़ को अरेंज के यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने सोचा कि हमें चाहिए कि हम सेपरेट ब्रशेस ले लें। और ये सब में अब लिपस्टिक्स आ गई हैं, लिपस्टिक्स के कलर हम लोग देख रहे हैं कि हमें कौन से कलर लेने चाहिए, और जो ज़्यादा इतने ना डार्क हो ना लाइट हो। और कुछ 2 हम लोगों ने लाइट कलर लिए और 2 हम लोगों ने डार्क कलर ले लिए।
अब लिपस्टिक के कलर फाइनल हो चुके थे और अब नेल पेंट्स की बारी थी। इन्होंने मेडोरा के हमें हर तरह के कलर्स दिखाए। मेडोरा में कोई कलर इतना ख़ास नहीं लग रहा था। फिर हम लोगों ने किसी और कंपनी के कलर्स मंगवाए और मेडोरा में भी हमें 3-4 कलर्स अच्छे लगे हैं, जो एक बहुत ही लाइट मैरून में था और एक जो था फ्रेश रेड कलर का था। तो अब हमने सोचा कि इनमें से 2 यही कलर अच्छे लग रहे थे और तो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अब हमने अंकल को बोला कि हमें कुछ और दिखाएं, कुछ यूनिक से कलर हो। फिर अंकल ने हमें मेडोरा से हट के फंकी कलर्स भी ऐड कर दिए। ये आप लोग ट्राई करें, इनमें से अच्छा लग जाएगा। इनमें से इन लड़कियों को तकरीबन 3-4 कलर अच्छे लगे थे, तो खैर वो भी हमने साइड पे कर लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग होगी कंप्लीट। अब हमारी नेल पेंट्स हो गई थी, लिपस्टिक्स भी हो गई थी और अब ग्लॉस रह गए थे, मैट में भी और ग्लॉस में भी। तो अब हम लोगों का सामान पैक हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।